हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ईवीएस यानी पर्यावरण के वन लाइनर यानी एक लाइन वाले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके रीट के लिए आपका फाइनल वार होंगे। ठीक है, रीट 2025 के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये आपका बेहतरीन सेशन। और यहां पर आपको फुल एनर्जी के साथ सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण के दौरान किसकी संख्या में वृद्धि होती है। तो इन्फेक्शन, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो याद रखिएगा ल्यूकोसाइट्स जो होता है आपका टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स, इसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। यानी आपका WBC जो व्हाइट ब्लड कॉर्प सेल्स है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनकी संख्या में वृद्धि होगी। इनका बढ़ना मतलब आपकी बॉडी में या किसी भी पेशेंट की बॉडी में क्या होता है, आपका संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि आरबीसी का इसका 1 से 4 दिन जीवन काल होता है, और आरबीसी अगर पूछे तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है, जो कि लाखों बार एग्जाम्स के अंदर ट्रेंड कर चुका है। अगला बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो इसका राइट जवाब होगा। और ये कहां है दोस्तों, ये आपका ब्राजील के अंदर है। ब्राजील में आपका, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ब्राजील अगर पढ़ा है तो ये भी जान लीजिए, आपका जो ब्राजील है वो कॉफी प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आता है। और अगर पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहीं आपके अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक जो है या आपकी रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है। तो याद रखिएगा, रेड डाटा बुक में किसको रखते हैं, जो विलुप्त प्राय आपकी क्या है, जो संकटग्रस्त आपकी फ्लोरा और फना है, उनको रखा जाता है। और ये कौन जारी करता है, ये दोस्तों एक संस्था है, आयुषियन, ठीक है, वो जारी करती है। नेक्स्ट आपका बढ़ेंगे, अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, बताना है। तो बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाएगी। जैसे अगर भारत की बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शांत घाटी में। ये कहां है, आपकी केरल के अंदर है। ठीक है, तो अगर कहीं भी उष्णकटिबंधीय वर्षावन होंगे तो वहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता पाई जाएगी। अब यहां से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 आपका मई हो जाएगा, हर साल जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है। तो याद रखिएगा, यूकेलिप्टस। ठीक है, ये आपका ऐसा पेड़ है, ऐसा वृक्ष है जिसको पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है, क्योंकि ये जहां होता है वहां की भूमि को बैरन कर देता है, बंजर कर देता है। ठीक है, तो यहां पर यूकेलिप्टस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 फरवरी यानी आपका 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है, कौन सा, रामसर। ठीक है, तो रामसर में क्या होता है, इसके लिए होता है कन्वेंशन, विश्व वेटलैंड दिवस। ठीक है, यानी वेटलैंड के लिए, आर्द्र भूमि जो है उसके संरक्षण के लिए। तो प्रतिवर्ष आपका 2 फरवरी को क्या होता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछे आपसे भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं तो आपकी 89 हैं। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर कितनी है तो याद रखिएगा 2 हैं। और कौन कौन सी हैं, तो भाई एक केवलादेव है और दूसरी आपकी सांभर झील है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, ये जापान में एक समिट हुआ और ये आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 8 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, सामने आपके है, पर्यावरण में आपका ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि क्यों होती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव आप समझते हैं, यानी वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई। वायुमंडल में अगर बात करें हम तो 78% नाइट्रोजन। ठीक है, और अगर बात करें 21% आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन आपकी होती है।
अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि कभी कभार आ सकता है, तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो कितना है, याद रखिएगा 0.03% आपका अकॉर्डिंग टू NCERT आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव उसका होगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र जो है इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ओजोन परत को सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रॉय कोई करती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है, इसलिए ओजोन छिद्र के लिए आपका CFC जिम्मेदार है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन यहां से पैदा आपका होता है, जनरेट होता है। क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन आपका कि विश्व ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत मुख्यतः आपका समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, यह भी आपको क्या करना है, याद करना है। अगला है आपका एसिड रेन के लिए जल का pH मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, अगर जल का pH मान 4.2 से कम है तो वो आपका जल क्या है, एसिड रेन का कारण बनता है। ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। अगला है आपका क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, यानी अधिकतम क्षेत्रफल पर क्या है, आपके वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं या फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहां पर मिजोरम, ठीक है, मिजोरम आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो बताइए किस में मापा जाता है? तो ध्वनि दोस्तों आपका या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। आपने क्रिकेट कल देखा होगा, तो वहां पर आपका शोर हो रहा था तो बार बार लिख के आता है डीबी में कि भाई 120 dB या कितना भी, तो यहां पर डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। और नदी की जो प्रदूषण की जांच होती है वो आपकी BOD में होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण होता है? तो ये कारण क्या होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलेगी तो महासागरों में वृद्धि होगी जल स्तर में, और यही क्या बनेगा, यही बनेगा आपका फ्लड, यानी बाढ़ का कारण बनेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो लवण, ऐसा लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो याद रखिएगा, यहां पर वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की अगर बात करते हैं तो आपकी मध्यमंडल हो जाएगी, और यहां पर सबसे निचली परत जो होती है वो आपकी क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, बारिश होना, बिजली आपका कड़कना, कुछ भी XYZ, तो वो आपका क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, मध्यमंडल में जो उल्कापिंड टूट जाते हैं वो मध्यमंडल में आकर ही जल जाते हैं। क्वेश्चन आपका एक और तैयार हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघों के संरक्षण के लिए एक योजना चलाई गई, प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी शुरुआत 1973 में होती है, याद रखिएगा। और भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, पाक जल संधि जो है आपका वो किसको अलग करती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला आपका है क्वेश्चन कि जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवों के व्यवहार के अध्ययन को दोस्तों इथोलॉजी बोलते हैं, यानी आपका ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो CNG दोस्तों आपका जो है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, आपका याद रखना है, इसका फुल फॉर्म तो याद ही रखना है। और ये भी याद रखना कि ये वाहनों और उद्योगों में प्रयोग की जाती है, यानी CNG से आपके व्हीकल चलाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, अन्य मृत आपके जंतु जो हैं उन पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? ऐसे प्राणी जो कि मरे हुए जानवरों को खाते हैं, सीधा सीधा समझे तो उनको मृतोपजीवी या स्कैवेंजर बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर, या प्रकृति का सफाई कर्मी भी इन्हें बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल हाइना आप ले सकते हैं, आप इसका एग्जाम्पल गिद्ध ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, ये प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, स्कैवेंजर की कैटेगरी में आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पाद। सिल्वीकल्चर की अगर बात आए तो वन एवं वन्य उत्पाद जो है सिल्वीकल्चर से संबंधित हैं।
अगला है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, झूम खेती कहाँ होती है? तो झूम खेती दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर के जो भी राज्य है, चाहे मिजोरम हो चाहे मेघालय हो, सब में होती है। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, फिलहाल यहाँ पर मैंने मेघालय लिखा है, ठीक है। अगला आपका, और मेघालय में एक पौधा भी पाया जाता है जो कि आपका इंसेक्टिवर्स प्लांट है, और ये पौधा जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पाया जाता है, मिट्टी में जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वो पौधा है आपका नेपेंथिस, ठीक है। ये आपका सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है नेपेंथिस, क्योंकि वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में दिया है। अगला है वायुदाब मापने वाला यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट है किस नाम से जाना जाता है? तो बैरोमीटर दोस्तों है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुदाब मापने के लिए किया जाता है या करते हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 24 नंबर, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड ठोकेंगे, यानी SO2 क्या है? ये भैया आपके अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अगला है आपका क्वेश्चन, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ आम पकाने की बात हो रही है तो पकाइए आम किससे? कैल्शियम कार्बाइड से। फलों अगर आ जाए, अगर ऑप्शन में दिया हो फलों को पकाने के लिए एथिलीन और आपका आम पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो ये फैलती है आपका टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। टाइफाइड आपका दूषित जल पीने से होता है, और इसके आपके टेस्ट को क्या बोलते हैं? विडाल टेस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। विडाल परीक्षण का संबंध आपके टाइफाइड से हो जाएगा। एलिसा का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? एड्स से हो जाएगा, एलिसा जो आपका परीक्षण होता है। नेक्स्ट है, पौधों में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये भैया जल अधिग्रहण का काम जाइलम का होता है, आपको याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ये आपका 99% पर आपका क्या है? नाइट्रोजन की अगर बात करें तो आपका 78 और ऑक्सीजन 21 मिला के 99, 1% में आपका अन्य गैस है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? मैं करवा कर आ चुका हूं, समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है कि भैया गिर जो है वो गुजरात में स्थित है, और यहीं कच्छ का रण स्थित है जो कि जंगली गधों के लिए फेमस है, कच्छ का रण। और गुजरात आपका जो गिर है, ये एशियाई जो बबर शेर हैं इनके लिए, इनका संरक्षण इसमें किया गया है। आपका एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना। और ये काजीरंगा कहाँ है? ये काजीरंगा असम के अंदर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पहला आपका जो पार्क है नेशनल पार्क, वो क्या है? जिम कार्बेट है, याद रखना है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, और इसका एक और नाम आपका रामगंगा नेशनल पार्क है, उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट आपका है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, पेड़ों को बचाने से संबंधित है, पेड़ के लोग चिपक गए थे इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन है, और इसके प्रणेता हैं अपने सुंदरलाल बहुगुणा साहब। और ये होता है शुरू कब? 1972 के अंदर। कहाँ से होता है? चमोली गांव है, यूके यानी उत्तराखंड के अंदर चमोली जिला है, और गांव है रैनी गांव से, ठीक है। ये शुरू होता है, तो प्रणेता इसके सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो इंसुलिन डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है, यानी आपके शुगर के रोगी को, और इसकी रासायनिक प्रकृति प्रोटीन की होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक उपभोक्ता भैया जो आपके घास फूस पे डिपेंड रहते हैं, यानी आपकी ऐसी चीजें जो पेड़ों से प्राप्त होती हैं, तो ये होते हैं शाकाहारी। अगला है आपका क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहां हुआ? 1997 जापान के अंदर, ठीक है। और किससे संबंधित है? थोड़ी देर पहले मैंने करवाया, क्लाइमेट चेंज से। अगला है, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका मध्य प्रदेश है। इसको क्या कहा जाता है? आपका टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को, अपने मध्य प्रदेश को, ठीक है। यह टाइगर स्टेट है। अगर बाघ दिवस की बात करें तो आपका 29 जुलाई को प्रतिवर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपको जवाब देना है। जवाब क्या देना है? आपके सामने ही लिखा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में
मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बढ़ेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो आपका क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? हवा तथा पानी का प्रदूषण कौन सा पदार्थ होता है? हवा तथा पानी का प्रदूषण कौन सा पदार्थ होता है? तो भाई औद्योगिक अपशिष्ट जो है ये आपके हवा और पानी को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण के दो अजैविक घटक कौन से हैं? तो पर्यावरण के दो अजैविक घटक कौन से हैं? वाटर एंड आपका विंड, यानी पानी और हवा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देहरादून के अंदर स्थित है आपका वन अनुसंधान संस्थान। अगला है आपका क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? किसने कहा है? तो यह कहा था आपका अरस्तु ने, जिन्होंने आगमन और निगमन विधियां दी हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो प्रदूषण मापन से संबंधित आपका बोर्ड है, संस्था है। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये दोस्तों आपका राजस्थान के अंदर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रीट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिनी माता रोग उस मछली को खाने से होता है, अगर खाते हैं तो मत खाइएगा, किस मछली से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है। बताइए भाई, जिस मछली के पारा पाया जाता होगा अधिक मात्रा में, उसे खा लेंगे तो क्या होगा? मिनी माता, यानी आपका स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स रोग होता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वैसे तो आप लोग बताते नहीं हैं, ठीक है। चलिए, अगर इच्छा करे तो बता दीजिएगा। WWF से क्या आशय है? ये आपका क्वेश्चन यूपीटीटी के अंदर पूछा गया था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये आपका क्या है? ये वो वाला नेचर है, NATURE, ठीक है। ये आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF का पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं, आपको याद रखना है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो अपना बुध है जो सबसे कम समय में लगाता है, और सूर्य से दूरी के हिसाब से पहला ग्रह आपका बुध ही है। उसके बाद आपका शुक्र आता है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये आपका शुक्र को ही बोला जाता है। तो 88 दिन में आपका क्या है? बुध सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? और भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है वो कौन है? भारत का, यानी भारत के अंदर राजस्थान राज्य का जैसलमेर, क्योंकि ये स्थित है आपका थार डेजर्ट में, तो यहां आपका जैसलमेर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? यह आपको याद रखना है। तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम पॉइंट बोला जाए तो आपका कन्याकुमारी है, ठीक है। लेकिन सीधा सीधा अगर बोला जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान में स्थित है, और ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जो पूरी पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, तो यहाँ कहीं आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है, और ये डिस्टेंस जो है ये 876 किलोमीटर है, ये याद रखना है आपको। अगला आज के इस वीडियो का टॉप 50 में से 50 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में आपका भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है। तो आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन? 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।